Assalamu alaikum, welcome and welcome back to my YouTube channel. Today another video of the Europass CV, how to create a CV for the scholarship. As you know that we have decided कि हम एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सीरीज़ गाइडलाइन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट आपको गाइड करेंगे हम कि हमने अपनी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर करने हैं। तो CV इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कॉलरशिप, क्योंकि जब भी आप किसी सुपरवाइज़र को मेल करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या होती है, CV होती है। तो CV अगर आपकी अच्छी है तो इट्स मीन कि आप एक सही ट्रैक पर हैं। आज हमारी ये इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है, इंटरनेशनल गाइडलाइन ऑफ द स्कॉलरशिप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी वीडियो होगी कि हमने सुपरवाइज़र को अप्रोच कैसे करना है, हमने सुपरवाइज़र फाइंड कैसे करना है और उसे मेल कैसे करनी है, उसे एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है। तो बाकी हमारी इंशाल्लाह ये कंप्लीट गाइडलाइन सीरीज़ होगी, जिसमें आपको A to Z तमाम सब कुछ सिखाया जाएगा कि आपने किसी भी स्कॉलरशिप को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और कैसे प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि मोस्टली स्कॉलरशिप हमारे पास सितंबर में ओपन होती हैं, सितंबर से जनवरी और फरवरी तक। तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमने जब स्कॉलरशिप ओपन होगी तो तभी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, तो उस टाइम पर इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए हम टाइमली आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें। सबसे पहले मैं आपको शो करवाती हूँ कि हमारी CV कैसे होती है, हम अपनी CV कैसे बनाने हैं, मेरी CV कैसे है और आपने अपनी CV कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, ये एक यूरोपास CV है। यूरोपास CV जो है वो इंटरनेशनल तौर पर भी आप इसे रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक बेस्ट CV मेथड है। इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि मेरा यहाँ यूरोपास का लोगो है। नेक्स्ट उसके बाद आपका अपना ID। हाँ, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऊपर नेम देना है। नेम के बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए या किसी प्रोफेशनल चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपना ID कार्ड मेंशन करेंगे। अगर सिंपल आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपना ID कार्ड मेंशन ना करें, तो इट्स नॉट कंपलसरी। उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी देनी है। नेशनलिटी के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका अपना फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल। आप कोशिश करें कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की मेल दें, क्योंकि जो आपकी gmail.com है तो ये आपकी बाहर इतनी ज़्यादा रिकग्नाइज़ नहीं होती और ये एक ऑफिशियल आपकी नहीं होती। तो अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी की मेल है तो आप ज़रूर वो लगाएं। उसके बाद लिंक्डइन एक हमारा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप इस तरह का कोई भी लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है। एड्रेस मैंने यहाँ होम का दिया है। आपका अगर कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपका कोई ऑफिस है तो आप उसका भी अपना एड्रेस दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपने 2 to 3 लाइन्स में बताना है कि आप करते क्या हैं और आपने यहाँ ये CV हमें क्यों भेजी, किस पर्पज़ के लिए आपने CV भेजी है, उसके लिए आपने लिखना है। जैसे मैं आई एम अ फिज़िक्स लेक्चरर, तो आपने अपनी प्रोफेशन के हिसाब से आपने अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आपने क्या करना है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स में अगर देखें तो यहाँ हमारी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एजुकेशन और ट्रेनिंग का है। तो सबसे पहले आपने अपनी हायर लेवल की एजुकेशन देनी है जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। लाइक दैट कि मेरी हायर एजुकेशन मास्टर ऑफ फिलासफी इन फिज़िक्स है तो मैंने उसका लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपने मास्टर ऑफ फिलासफी आपने यहाँ अपना ईयर लिखना है, अपनी यूनिवर्सिटी लिखनी है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लिख दिया। आपने अपना ईयर लिखना है, किस ईयर में नेक्स्ट कंप्लीट की, किस टाइम पीरियड में। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का अच्छा एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ सिटी लिखना है, अपना सिटी नहीं लिखना। उसके बाद कंट्री लिखना है, स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या करी। जैसे मेरा यहाँ मास्टर ऑफ फिलासफी तो हो गया। आपके मास्टर ऑफ फिलासफी के बाद आपके पास यहाँ डिफरेंट आपकी फील्ड होती हैं, वो आपने अपनी मेंशन करनी है। आपने अपना फाइनल ग्रेड मेंशन करना है। फाइनल ग्रेड मेंशन करने के बाद आपने थीसिस ज़रूर मेंशन कर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्कॉलरशिप। अगर आपने कोई भी अपना थीसिस या प्रोजेक्ट किया है अपने फाइनल ईयर में तो वो आपने ज़रूर मेंशन करना है और उसका टाइटल मेंशन करना है। ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप PhD कर रहे हैं तो यहाँ आपका थीसिस आएगा। और मैंने जैसे फिज़िक्स से स्टूडेंट जो हैं वो BS में भी थीसिस करते हैं, कुछ के नहीं करते, वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लिखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जैसे मेरा BS फिज़िक्स है, मेरा किस यूनिवर्सिटी से है, किस ईयर में है, वो लिखना है। आपने अपना सिटी मेंशन करना है, कंट्री मेंशन करना है और ऑल दैट्स के। हाँ देखिए, मेरा BS में भी थीसिस था तो मैंने यहाँ
TBS में भी अपना थीसिस मेंशन किया है। उसके बाद आपने अपने इंटरमीडिएट लिखना है, मैट्रिक लिखनी है, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने हैं तो आपने अपनी मैट्रिक तक तमाम ग्रेड्स मेंशन करने हैं, इट्स अ कंपलसरी। उसके बाद अपना अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, जैसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मेरा किस चीज़ का है, मेरा विजिटिंग लेक्चरर का है, मेरी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, मैंने उसमें क्या किया। हाँ, आपने अगर कहीं इंटर्नशिप किया तो आप अपनी इंटर्नशिप का भी वहाँ दे सकते हैं रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपने वो इंटर्नशिप कहाँ की, उसका कंट्री। उसके बाद आपने सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर मैंने एक और जगह क्या मेरा 2 टाइप्स का एक्सपीरियंस था, एक स्कूल टीचर का और सेकेंडरी स्कूल टीचर का। तो ये सारा कुछ विजिटिंग लेक्चरर का और सेकेंडरी स्कूल टीचर का तो मैंने बता दिया कि मेरा किस टाइप पीरियड पे क्या क्या रहा। उसके बाद आपने अपना आना है यहाँ कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स में। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में या अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन आपने कौन से सेमिनार अटेंड किए और क्या कुछ किया, वो भी आप अपना यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आप अपनी ट्रेनिंग आपने वो मेंशन करनी है जो आपकी फील्ड से या आपकी वर्क से रिलेटेड हो एज इट इज़। अगर कोई आपने वैसे कोई ट्रेनिंग ली है तो वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरी फील्ड मैंने लेक्चरर के लिए ये मैंने ट्रेनिंग ली थी तो मैंने यहाँ अपनी वो मेंशन की है, ठीक है। और उस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा, पेडागोजिकल ट्रेनिंग, पेडागोजिकल स्किल्स, ये स्टूडेंट्स लर्निंग स्किल्स होती हैं कि हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे चाहिए, किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, कौन कौन से वेज़ हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए, और यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन कैसे पढ़ाई जाती है। एक होती है एंड्रागोजी और एक होती है पैडागोजी। एंड्रागोजी जो होती है वो अंडर स्कूल्स लेवल पे छोटे बच्चों को पढ़ाने का, और पैडागोजी लाइक जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो लाइक दैट कि अगर ये मेरी स्किल्स हैं। आपने अपनी ट्रेनिंग में अपनी स्किल्स जो आपने वहाँ से लर्न की होगी वो देने हैं। उसके बाद आपने अपना ऑनर्स एंड अवार्ड देने हैं। अच्छा, ऑनर्स एंड अवार्ड में आपने यहाँ मैं तो इसलिए अप्लाई कर रही थी, मैंने लेक्चर के लिए अप्लाई किया था, मेरा यहाँ करना मेंशन भी नहीं था। हाँ, आगे जैसे मैंने यहाँ पीप स्कॉलरशिप अप्लाई किया, अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में पीप स्कॉलरशिप मिली या कोई और स्कॉलरशिप मिली है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपने अपना क्या करना है कि आपने आपका जैसे मुझे लैपटॉप स्कीम, उसके अलावा नेक्स्ट मेरा पंजाब डिजिटल PSDF का है तो ये भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आएँ तो उसके बाद अगर आप कहीं वॉलंटियर रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में या स्कूल लाइफ में तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, वो आप सर्टिफिकेट का सेक्शन ऐड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊँ कि कैसे कैसे आपने अपना बाकी सारा कुछ करना है। उसके बाद आती है पब्लिकेशंस। आपने यहाँ पर पब्लिकेशन लिखनी है, उसके बाद ऑथर, पब्लिकेशन का नेम, ऑथर, जर्नल नेम, वॉल्यूम नेम, पब्लिशर नेम, ये सारा कुछ आपने मेंशन करना है। उसके बाद आएंगे यहाँ के हमने अपनी यूरोपास CV कैसे क्रिएट करनी है, तो आपने यहाँ आना है यूरोपास CV, क्रिएट है यूरोपास CV। आपको यहाँ लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ डायरेक्ट आना है क्रिएट योर यूरोपास CV प्रोफाइल। ये थोड़ा सा आपका यहाँ टाइम लेगी, उसके बाद ये आपके रन हो जाएगी। जैसे मेरी ऑलरेडी यहाँ एक बनी, आपने इसको क्रिएट यूरोपास CV, क्रिएट योर CV, इसको कुछ नहीं करना, आपने इसको सिंपली बंद कर देना है और यहाँ स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास CV जो ऑलरेडी मेरी बनी हुई है वहाँ से स्टार्ट करना है और उसको आप एडिट कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, मैंने क्रिएट माई न्यू प्रोफाइल, क्रिएट माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और क्रिएट योर CV पे क्लिक करना है, ठीक है। अब क्रिएट अ न्यू CV, ठीक है। मैंने एक न्यू CV बनानी है तो यहाँ मैं आ जाऊँगी। सबसे पहले यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अपनी डेट ऑफ फॉर्मेट, किस डेट को आप बना रहे हैं आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना करें तो कोई मंशा नहीं। यहाँ आपने अपने पिक्चर लगानी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद ऑल अबाउट में आपने यहाँ ऑल अबाउट लिख देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ सेलेक्ट ID कार्ड या पासपोर्ट, आप कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, ये वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। मेंशन करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर आपने वर्क परमिट ऐड करना है तो कर सकते हैं, वरना आप अगर किसी कंट्री का आपको मिल गया है तो फिर आपने करना है, वरना इसको वर्क परमिट को आप छोड़ देंगे एज इट इज़, इस पर क्लिक भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपने अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, कंट्री, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आते जाएंगे, जेंडर, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर आपने अपना देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद नेक्स्ट आप आएंगे, आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट देना है। देखो यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट डिफरेंट है, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, लेकिन एक लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल है समझे जाता तो आप उसे दें। हाँ, अगर आपका कोई यूट्यूब ऐसा चैनल है या व्हाट्सएप ऐसा चैनल है जिसके थ्रू आप अपनी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट केस के आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना यहाँ, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट, ये आपको एज इट इज़ आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो आपने मेंशन कर देना है। ये एड्रेस वगैरह एज इट इज़ आपने ऐसे ही अच्छा हाँ, ये आपने अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने एक सिंगल एड्रेस कर लें, इट्स एनफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद यहाँ आकर आप अपना इसको सेव करके आप अपना नेक्स्ट, उसके बाद अपना
आप यहाँ आएंगे। यहाँ आकर आपने क्या करना है कि आपने अपना जैसे ही आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जैसे ये मैंने यहाँ जैसे जनरल ही कर दिया है, तो आप यहाँ से अपना कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ये करना है, आपने ये करना है, जो भी आपने यहाँ अपना फॉर्मेट रखना है तो वो ये रख लीजिए। मैं सपोज ये रख लेती हूँ। ये वाला फॉर्मेट रखने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपनी CV का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पर्पल एज इट इज़, जो मर्ज़ी आप करना चाहें। आप अपना CV का लार्ज साइज़ करना चाहते हैं, मीडियम, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आप अपनी CV प्रीव्यू कर रही हैं, ठीक है। ये आपकी CV प्रीव्यू ये हो गया। अगर हमने तो ये जनरल से इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे हम पीछे और इसको हम मज़ीद ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये हमारे ऊपर हर सेक्शन में आपने क्या करना है, ऐड न्यू, ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्या करना है। सबसे पहले हम ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू पे सबसे पहले हमने अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करनी है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करके ऐड सेक्शन करेंगे। ऐड सेक्शन करके यहाँ आप अपने क्वालिफ़िकेशन देंगे। क्वालिफ़िकेशन के बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने की थी वो देनी है। उसके बाद ये वाली वेबसाइट सेलेक्ट, ये सारा कुछ आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने सिटी लिखना है, कंट्री लिखना है, और उसके बाद कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने की थी ये लिखनी है। उसके बाद नीचे आपने मोर डिटेल पे क्लिक करना है। मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आकर आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी बतानी है कि आपका क्या था। आपने फाइनल ग्रेड्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपने क्या लिखना है, अपना थीसिस का नेम लिखना है, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन करना है। और मेंशन करने के बाद यहाँ आपने उस थीसिस के अबाउट कुछ लिखना है तो ठीक है। अगर नहीं लिखना तो फिर आप इसको क्या करेंगे, ये सारा कंप्लीट बैक करेंगे। जितनी भी आपकी फील्ड्स में ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन में आएगा तो उसको आप पूरा ख़त्म करेंगे, वरना ये वाला जो लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपकी CV में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ द क्रेडिट, नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स, ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी डेट अनटिल, ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने अगेन क्या करना है, इसको सपोज़ हम सेव करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी क्या हो गई, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। तो ट्रेनिंग के बाद अब हमने नेक्स्ट कोई भी सेक्शन ऐड करना है। तो नेक्स्ट कोई सेक्शन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे, नीचे ऐसे नेक्स्ट कर लेंगे। तो उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और इसको एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, सेव एंड एग्ज़िट। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपने आना है और हर सेक्शन में आपने सबसे पहले अपना क्या करना है, ऐड करना है अपना वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहले एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप पहले कर लेंगे, इस डजेंट मैटर। लेकिन आई थिंक सो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन ही आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट्स लिखना है, अगर प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद आपने अपनी पब्लिकेशंस देनी है। पब्लिकेशन के बाद अगर आपने कहीं वॉलंटियर, मतलब कोई आपने कोई सोसाइटी वगैरह ज्वाइन की हुई तो वो आपकी सारी यहाँ वॉलंटियर में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी अगर कुछ है तो यहाँ से आप ऐड कर, बाकी ये ड्राइविंग सेंस, हॉबीज़, ये सारा कुछ। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड है फिर तो आप करें, वरना अगर आप स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने एजुकेशन, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग्स, पब्लिकेशंस, ये सब कुछ ऐड करके